बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज निसा कुक बुक में जो है वो मटन की चॉप को क्रिस्पी फ्राई किया जाएगा और उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। और उसके लिए स्टेप नंबर फर्स्ट क्या होगा और कौन से इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे उसके लिए आपको फुल वीडियो वॉच करनी होगी। सबसे पहले हम स्टेप नंबर फर्स्ट करेंगे। उसके लिए आपको मीट चाहिए होगा। ये मैंने जो है वो मटन की चॉप्स ली हैं 1.5 kg। और अब हम इसको कुक करेंगे। ये देखें, ये मैंने प्रेशर कुकर लिया है। इसके अंदर हम सबसे पहले जो है अपने मटन की चॉप को जो है वो हम 90% कुक करेंगे। और इसके अंदर मैंने ऐड कर दी है मटन की चॉप और साथ में ऐड करूँगी इसके अंदर 2 टेबलस्पून जिंजर के और 2 टेबलस्पून जो है वो गार्लिक के। ये देखें, ये मैंने जिंजर और गार्लिक का पेस्ट 2 टेबलस्पून ऐड कर दिया है। और अब इसके अंदर हम जो है वो हाफ मैं इसके अंदर ऑनियन ऐड करी हूँ और इसको मैं इस तरह से स्लाइस कर दूँगी ऑनियन को। इससे जो है वो इसका बहुत ही अच्छा सा जो है वो चॉप जो है उसका फ्लेवर आएगा। बस इतना ही ऑनियन इसके अंदर हम ऐड करेंगे और साथ में इसके अंदर ऐड करूँगी हाफ टीस्पून सॉल्ट। ये देखें, इसके अंदर सॉल्ट ऐड कर दिया है और इसके अंदर मैं 1/4 कप जो है वो वाटर ऐड करूँगी। ये देखिए, मैंने इसके अंदर 1/4 जो है वो मैंने वाटर ऐड किया है और ये वाटर जो है वो जिंजर और गार्लिक के पेस्ट की जो बॉटल थी उसी के अंदर मैंने जो है वो मिक्स करके ऐड किया है। और अब जो है हम इसके ऊपर लिड लगाएंगे और इसको हम 90% कुक करेंगे। ये देखें, ये मैंने इसको जो है लिड लगा दी है प्रेशर कुकर को और अब हम इसको कुक करेंगे मीडियम टू लो पे। और जब हमारा 90% जो है वो मीट जो है वो गल जाएगा तो फिर हम इसका नेक्स्ट स्टेप करेंगे। ये देखें, ये अच्छे से जो है मटन जो है ये रेडी हो चुका है, मटन की चॉप। और इसके अंदर थोड़ा सा वाटर है, इसको हम अच्छे से ड्राई करेंगे और फिर हम इसको कूल डाउन करेंगे 5 to 10 मिनट्स। और अब इसका हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे। ये देखें, वाटर अच्छे से ड्राई हो चुका हुआ है और अब हम इसको जो है वो ठंडा करेंगे। ये देखिए, ये एक बाउल लिया है और सबसे पहले जो है हम इसका बैटर रेडी करेंगे। उसके लिए मैं 1 कप जो है इसके अंदर योगर्ट ऐड करी हूँ। आप इसके अंदर थिक योगर्ट का इस्तेमाल करें, वो बेस्ट रहेगा क्योंकि वो स्टिक रहेगा आपकी चॉप के साथ। और ये मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है 1 कप योगर्ट थिक वाला। और अब इसके अंदर ऐड करेंगे 1 लेमन जूस। ये ऐड कर रहे हैं लेमन जूस। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे स्पाइसेस। ये मैंने लिया है इसके अंदर गरम मसाला 1 टीस्पून, 1 टेबलस्पून क्रश चिलीज और साथ में इसके अंदर जा रहा है क्यूमिन सीड का पाउडर 1 टीस्पून। और ये है कसूरी मेथी हाफ टीस्पून और 1/4 टीस्पून टर्मरिक पाउडर और 1 टीस्पून जो है हम इसके अंदर ऐड करेंगे चाट मसाला। ये सारे स्पाइसेस जो है वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। और साथ में अब इसके अंदर जाएगी रेड चिली पाउडर। ये है 1 टीस्पून अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, आप कम और ज़्यादा कर सकते हैं। और ये जो है ये कोरिएंडर सीड जो है इसको ड्राई रोस्ट करके 1 टेबलस्पून इसको जो है वो कूट लिया है। पीस लें आप ग्राइंडर में, जिस तरह से भी आपको कन्वीनियंट लगता है वैसे आप कर लें। और 1/4 टीस्पून जो है वो इसके अंदर सॉल्ट ऐड करी हूँ। इट्स ऑप्शनल क्योंकि ऑलरेडी हम जो है वो सॉल्ट अपनी चॉप को कुक करते हुए डाल चुके हुए हैं। अगर आपको ज़रूरत हो तो आप ऐड कर सकते हैं। और ये है, ये भी ऑप्शनल है फूड कलर, इससे बहुत ही अच्छा नाइस सा कलर आएगा चॉप के अंदर। इसको भी हम ऐड कर देंगे। अब इसके अंदर 3 टेबलस्पून जो है वो मैं बेसन का ग्राम फ्लावर का ऐड करी हूँ और इसको मैंने ऐड करने से पहले थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर लिया था। और 2 टेबलस्पून इसके अंदर कॉर्नफ्लावर के ऐड करी हूँ। इसकी जगह पे अगर कॉर्न स्टार्च या कॉर्नफ्लावर आपके पास ना हो तो आप इसकी जगह पे राइस फ्लावर भी ऐड कर सकते हैं। इससे बहुत ही अच्छा सा जो है वो क्रिस्पी आपकी जो है वो चॉप बनेगी। इसको ऐड करेंगे और अब इसको जो है वो हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
आप इसको हाथ की मदद से भी कर सकते हैं और इस तरह से भी आप इसको मिक्स कर लें। ये देखिए मिक्सचर जो है वो काफ़ी ज़्यादा गाढ़ा है, तो इसके अंदर मैं 2-3 टेबलस्पून जो है वो वाटर के ऐड करी हूँ और फिर इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ये देखिए मिक्सचर रेडी हो गया हुआ है और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे चॉप्स को और फिर हम इसको मिक्स कर लेंगे। ये देखें ये मैंने इसको मसाला कोट कर दिया है और इसको मैं 30 मिनट्स के लिए रहने दूंगी और फिर हम इसको फ्राई करेंगे। ये देखें ये ऑयल जो है ये मैंने फ्राई करने के लिए रख दिया है और ऑयल को हम मीडियम टू लो पे रखेंगे। बहुत ज़्यादा ऑयल को गर्म नहीं करेंगे क्योंकि हमारा जो मटन की चॉप है वो ऑलरेडी कुक हो चुकी हुई है और सिर्फ हमने इसके मसाले को कुक करना है, यानी कि उसको फ्राई करना है। और इसको हम बहुत ज़्यादा जो है वो नहीं करेंगे गरम, और ये बस इसकी हीट आपके हाथ को फील होनी चाहिए। और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे चॉप्स को। ये देखें ये मैं ऐड करी हूँ इसके अंदर। ये देखें ये ऐड कर दिए हैं और अब जो है हम इसको टर्न साइड करके दूसरी साइड पे इसको कर देंगे। और ये देखें ये इसका कितना नाइस सा जो है वो कलर जो है वो आया है। इसी तरह जो है वो बाकियों को भी हम टर्न साइड करेंगे। ये देखें ये हमारी चॉप कितनी क्रिस्पी और कितनी अच्छी जो है ये फ्राई हो चुकी हुई है। और इसी तरह से जो है अब हम इसको निकाल लेंगे। ये देखें हमारी मज़ेदार क्रिस्पी जो है वो मटन चॉप फ्राई रेडी हो चुकी हुई है और ये बहुत ही मज़े की क्रिस्पी जो है ये चॉप रेडी हुई है। आप इसका क्रंच जो है वो फील कर सकते हैं और ये खाने में भी बहुत ज़्यादा लजीज है। आप जो है इस रेसिपी को अपनी पार्टीज़ में और अपने आने वाली बकर ईद में ज़रूर ट्राई करिएगा। आप बहुत ज़्यादा लाइक करेंगे और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलें। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करें और अपना लवली फीडबैक ज़रूर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।